यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार के इस दिव्य प्रांगण में बैठे हैं और यहाँ पर योग के साथ साथ अनुसंधान के कार्य भी चल रहे हैं कि लगातार क्योंकि अलग अलग समस्याओं को लेकर के लोग आते रहते हैं और योग के द्वारा कैसे हम अपने आप को ठीक कर सकें उस दिशा में यह यात्रा लगातार बढ़ रही है। तो आज हमारे पास बहन जी आई हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? रेखा पांडे जी हैं और लगता है कि 15-20 दिन से आ रहे हैं। क्या आपको दिक्कत हो रही थी? बहन जी जिस दिन आई थी तो काफ़ी अंदर से विचलित लग रहे थे। आई तो इनको लगा कि मुझसे योग नहीं हो पाएगा या ठीक नहीं हो पाएंगे। जी जी। और इनको गुस्सा भी आ रहा था, बेचैन भी थी और ये अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। और मैंने इनको थोड़ा ढांढस बंधाया और बोला कि आप योग करिए। तो जिस दिन मैं इनको बोला कि हंसिए, इनको गुस्सा आ रहा था क्योंकि अंदर से बहुत तकलीफ में थी। और 10-15 दिनों के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? अब देखिए 10 दिन योग में आने के बाद बहन जी को ऐसा लग रहा है कि योग में नहीं जाऊं तो लग रहा है कि कुछ गलत कार्य हो रहा है, इसलिए आने के लिए अब इनको अंदर से ललक पड़ी। जी जी। तो ऐसे योग के प्रति यदि श्रद्धा आ जाए, निष्ठा आ जाए तो आप अपने आप को बचा सकते हैं और स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए मैं कुछ अभ्यास को दिखाना चाह रहा हूँ, इनको बताना चाह रहा हूँ। आप क्या करिए कि लेट जाइए पीठ के बल पर, इधर मुंह करके लेट दीजिए और 3-4 आसन आपको करने हैं। पैरों को अब दोनों पैरों को मोड़ दीजिए, मोड़ना है और दोनों हाथ को माथे के पीछे लगा दीजिए आराम से। और लगाने के बाद दोनों पैरों को दाहिनी तरफ गिरने दीजिए और गर्दन को बाईं तरफ आने। एड़ी अंगूठा अंगूठे पे रखिए, चढ़ाइए दोनों को एड़ी एड़ी पर। देखिए मरकट आसन में बता रहा हूँ, पहला अभ्यास है। कितना भी भयंकर कमर में दर्द हो, साइटिका की बीमारी हो, घुटना में दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, विशेष करके मेरुदंड की समस्या को दूर करने की शक्ति इसमें प्रबल है और अनंत है। तो अंगूठा अंगूठे पर, एड़ी एड़ी पर, दोनों घुटना एक दूसरे पर इसमें टच कर रहा है, सटा हुआ है। और यह तो दाहिना और बायां जो स्ट्रेच करना है, इस प्रकार से खींच के रखना है, सांस भर के रखना है। फिर सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को आप सीधा करेंगे। फिर सांस को भरते हुए इसी क्रिया को दूसरी तरफ लाना है। ध्यान रखना है एड़ी एड़ी पर, अंगूठा अंगूठे पर और घुटना घुटने पर। सांस अंदर भरा हुआ है और 3 से 4 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर सांस को छोड़ते हुए बीच में लाना है। ये मरकट आसन का पहला अभ्यास है। इस अभ्यास को 10 बार कम से कम करना चाहिए 5 सेकेंड होल्ड के साथ। अब इसका दूसरा अभ्यास है, दोनों पैरों को फैलाना है, पसारना नहीं है। और फैलाइए, बहुत अच्छा। अब सांस को भरते हुए दोनों पैरों को दाहिनी तरफ गिरने दीजिए, गिरने दीजिए, बहुत सुंदर। अब ये बायां जो हमारा दाहिना घुटना है और बायां दोनों एक दूसरे पर देखिए आ रहा है। दाहिने एड़ी पर बाएं पैर का ठेवना ले जा करके सटाना है और ये कंधा हमारा सटा हुआ रहेगा, ये बाह जमीन पर। गर्दन को और थोड़ा सा मरोड़ना है तो पूरे मेरुदंड में स्ट्रेचिंग हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। और फिर सांस को छोड़ते हुए बीच में लाया, थोड़ा सा विश्राम कर लिया और फिर इसी क्रिया को दूसरी तरफ से लाना है। अब ध्यान देना है कि दाहिने और बायां, ये जो दाहिना जो आप घुटना देख रहे हैं बाएं पैर के, ये एड़ी में सट रहा है। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, तो फिर धीरे धीरे इसको बीच में लाएंगे, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, फिर इसी क्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। भयंकर से भयंकर कमर दर्द को यह मरकट आसन का अभ्यास यदि आप 5 सेकेंड होल्ड करते हुए करते हैं, 10 बार से लेकर के 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार तक इसी अभ्यास को दोहराते रहना है।
साथ ही साथ ये बीच में ले आइए, अभ्यास को करते रहिए। अभ्यास करने के दौरान आपकी मनसा कैसी है, आपकी सोच कैसे है, आप इस अभ्यास के प्रति आपकी लगन कैसी है, निष्ठा कैसी है, उसके ऊपर लाभ निर्भर करेगा। अभ्यास कर रहे हैं, मन में आप सोच रहे हैं कि बहुत दवाई खाया नहीं ठीक हुआ, इसको भी करके थोड़ा आजमाते हैं, जिंदगी भर करते रहिएगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके प्रति 100% समर्पण, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, तब जाकर के लाभ मिलेगा। कोई भी आसन करिए, उस आसन के प्रति आपके समर्पण होने चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इसमें रोक करके 5-5 सेकेंड कम से कम, होल्डिंग टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, 5 सेकेंड से 10 सेकेंड भी कर सकते हैं। अब इस अभ्यास को रोक दीजिए, पैरों को फैला दीजिए आगे। अब ये जो तकिया देख रहे हैं, दोनों पैर को सटा लीजिए, आपस में सटाइए, कमर को थोड़ा उठाइए। तकिया को मैं कमर के नीचे लगा रहा हूँ, यहाँ पर रख दीजिए, पैर पसार लीजिए, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, बस ठीक। अब दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथ से एड़ी पकड़िए, नीचे से पकड़ना नहीं है, रुकिए, छोड़ दीजिए, हाथ को नीचे रखिए जमीन पर। सेतुबंध आसन में कमर को उठाना है, उठाइए। अब इसके नीचे मैंने एक तकिया लगा रखा है कि आराम से जब सांस को छोड़ते हुए नीचे लाएं तो उस पर L1 से L5 उस तकिए पर पड़े। धीरे धीरे नीचे आइए आराम से, फिर धीरे धीरे ऊपर उठाइए, रोकेंगे 1-2 सेकेंड, फिर धीरे धीरे नीचे ले आए। कमर दर्द वाले भाई बहन इस अभ्यास को, जैसे हम भगवान की आरती उतारते हैं, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, उसी प्रकार मन में आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, मन में आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, मन में आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। यानी आप अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए इस अभ्यास को करेंगे। बहुत ऊपर उठाइए कमर को, बहुत अच्छा, फिर धीरे धीरे वापस कर दीजिए, पैर को पसार दीजिए। अब दाहिना पैर को मोड़िए, अब बायां पैर को इसके ऊपर रखिए और दाहिने पैर को सीधा ऊपर उठाइए, जांघ को पकड़ लीजिए, हाथ लगाइए दोनों इसके अंदर में। अब देखिए यहां से क्या करते हैं कि कमर को थोड़ा सा हल्का उठाते हैं, ऊपर को खींचिए, इस पैर को इधर खींचेंगे, हल्का सा दबाव बनाएंगे तो ये इधर से उठ जा रहा है, और नीचे हमने एक 6-7 इंच का तकिया लगा रखा है, और फिर इसको वापस आने दीजिए, हल्का सा भार कमर पे आने दीजिए, और फिर इसको ऊपर खींचिए इसको 4 से 5 बार, और खींचिए, कमर उठा हुआ है, और खींचिए हल्का, फिर धीरे धीरे रिलीज करिए, फिर धीरे धीरे इसको खींचिए, घुटना को टाइट रखिएगा। इसी अभ्यास को हम दोनों पैरों से कर सकते हैं, 4 से 5 बार करेंगे, आराम आराम से करेंगे। अब पैर को नीचे कर लीजिए, दोनों पैरों को नीचे कर लीजिए। अब तकिए को धीरे से हम वापस इसमें से निकाल देते हैं। अब दोनों पैरों को पसार लीजिए और दोनों पैर को एक साथ धीरे धीरे थपकी देना है जमीन पर, आराम आराम से। इस क्रिया को कम से कम 100 बार करना है। इससे देखिए क्या क्या हो रहा है, आपके एड़ी, आपके तलवे, आपके जो यहाँ पर पिंडली होती है, घुटना के ऊपर के मांसपेशियां, जान, पूरा पेट हिल रहा है, पूरा शरीर इससे आंदोलित हो रहा है। शरीर के अंदर आपकी जीवनीय शक्ति कमजोर पड़ रही है, कहीं पर भी झिनझिनी हो रहा है, कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर में दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है। वैसे स्थिति में इस क्रिया को 100 बार कम से कम थपकी देना है, एक साथ भी करना है और इसे बारी बारी से भी करेंगे, एक बायां एक दायां।
दोनों को एक बायां एक दायां उठाए, चलाते रहिए, ऐसे चलाते रहिए इसको 50 से 100 बार। मात्र इतना ही अभ्यास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा पुराना से पुराना कमर दर्द यही 3-4 अभ्यासों के द्वारा हमें जड़ से ठीक होने की यह व्यवस्था है। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं जिनको कमर में दर्द है। आप योग के प्रति, क्योंकि यह हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है, हमारे पूर्वजों की बहुत ही यह विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है। इस विरासत को आप अपनाइए और इसमें औषधि की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि योग अपने आप में एक औषधि है। राम नाम, कृष्ण नाम, ईश्वर नाम का जप जो करते हैं वह अपने आप में एक औषधि है। तो आइए, मैं ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और आप देश और दुनिया में कहीं पर भी इस वीडियो को देख रहे हो, कमर दर्द से परेशान है, मेरुदंड में कहीं पर भी कोई तकलीफ आ रही है, L1 से L5 से लेकर के सर्वाइकल रीजन में भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इन अभ्यासों को आराम से करेंगे। कुछ ही दिनों के बाद आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए, ब्रिज मोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। आप सबको नमस्कार और धन्यवाद।